बताओ 2 रुपए कहाँ गए। देखो 3 दोस्त घड़ी लेने गए, तीनों ने 20-20 रुपए डाले और एक घड़ी ले ली। जब वो दुकान पे पहुंचे तो दुकान पे था नौकर। नौकर ने उन्हें 60 रुपए की घड़ी दे दी। अब जब मालिक आया तो मालिक ने नौकर से पूछा कि भाई तुमने क्या सामान बेचा। नौकर ने कहा मैंने घड़ी बेची है 60 रुपए की। मालिक था बहुत शरीफ और ईमानदार। मालिक ने कहा ये 50 वाली घड़ी तुमने 60 की गलत बेची, जा 10 रुपए उन्हें वापस करके आ। अब नौकर बोले यार इतनी दूर घर है मैं क्या करूँ। तो 10 रुपए लेके जब नौकर चला तो नौकर रिक्शे में गया। जब नौकर उन तीनों तक पहुंचा उनके घर तक तो रिक्शे वाले ने लिए 4 रुपए उससे। उसमें बचे 6 रुपए नौकर पे, 10 में से 6 रुपए बचे। उसने 6 में से 2-2 रुपए तीनों को वापस कर दिए। अब उन्होंने डाले थे 20-20 रुपए। जब 2-2 रुपए इन पे वापस आ गए तो उनके पड़े 18-18 रुपए। पड़े नहीं पड़े 18 भाई, 3 लोग 6 रुपए वापस आ गए, 2 रुपए उन्हें मिल गए। ठीक, तो 18-18 रुपए पड़े। अब जब तीनों को जोड़ा 18 दूनी 36, 18 3 54 और 4 रुपए रिक्शे का किराया। 54 और 4 58 रिक्शे किराया ये हो रहा है 58। अब बताओ 2 रुपए कहाँ गए, 60 रुपए क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर। अरे भाई साहब 2 रुपए कहाँ गए, ये हिसाब लगाओ और 1000 रुपए का इनाम पाओ भाई साहब। फिर समझ लो ध्यान से। देखो तीनों दोस्त घड़ी लेने गए, ठीक है। तीनों ने डाले 20-20 रुपए। दुकानदार के नौकर ने उन्हें 60 रुपए की घड़ी दे दी, जबकि घड़ी थी 50 की। वो घड़ी लेके आ गए। जब दुकानदार आया तो उसने कहा 10 रुपए ने वापस करके आ। तूने उनसे 10 रुपए गलत ले लिए। नौकर वापस करने गया रिक्शे में, रिक्शे का किराया लगा 4 रुपए। ठीक है। उस पे बचे 6 रुपए। 10 में से 4 दे दिए, 6 बचे ना रिक्शे किराया। उसने 2-2 रुपए तीनों को वापस कर दिए। तो तीनों को जो पैसे पड़े 18 रुपए पड़े। अच्छा उन्होंने हिसाब जोड़ा कि 18 मेरे पड़े, 18 इसके पड़े, 18 इसके पड़े, तो ये हुए 54 रुपए प्लस 4 रुपए रिक्शे का किराया। रुपए बैठ रहे हैं 58 रुपए, खर्च हुए इनकी जेब से 60। तो बताओ 2-2 रुपए कहाँ गए। 2 रुपए कहाँ गए, जो बता देगा 1000 का इनाम पाएगा। 2 रुपए 2 रुपए आखिर गए तो गए कहाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई दुकानदार ने रोक लिया, 8 दिए होंगे उसे। यार आपके सामने हिसाब है पूरा। कोई वैसी बात तो है नहीं, लिखित में है सारी बात। सब लिखित में भाई दुकानदार ने 10 रुपए नौकर को वापस दिए कि जाओ उन्हें वापस करके आ। नौकर जब चला तो नौकर रिक्शे में गया। ठीक है। 10 रुपए थे उसके पास, रिक्शे वाले ने लिए 4 रुपए। 6 बजे नौकर के पास, 6 में से 2-2 रुपए उसने तीनों को वापस कर दिए। ठीक है। तो हिसाब तो पूरा हो गया। यार दुकानदार गलती कहाँ है इसके अंदर। जब उन्होंने हिसाब लगाया यार मेरी जेब से 18 पड़े, इसकी जेब से 18 पड़े, इसकी जेब से 18 पड़े, 18 थी 54 और 4 रिक्शे का किराया, तो ये 58 रुपए हो रहे हैं, जबकि 60 होने चाहिए यहाँ पे। तो भाई 6 ये आ गए, 4 ये आ गए, पैसे पूरे आ गए नहीं आ गए। कोई पैसा रुका तो नहीं है कहीं पे। अब बता 2 रुपए घपला कैसे आ रहा है ये। 2 रुपए कहाँ जा रहा है भाई, लगाइए हिसाब भाई। बताओ बेटा हिसाब लगाओ। और देखो यार बेटा कम कैसे दिए होंगे, जब सब चीज लिखित में बोर्ड पे मौजूद है तो कम का क्या सवाल है। 20-20 रुपए डाले इन्होंने, डाले नहीं, 20-20 रुपए डाले। घड़ी आई 60 की, 10 इन्हें वापस मिले। 10 वापस में से 2 या 6 ये आ गए, 4 ये आ गए, 10 रुपए आ गए वापस ना आ गए। तो गड़बड़ क्या है इसके अंदर। लेकिन 58 क्यों होना है ये। यार बात यही तो दिमाग घुमा रही है भाई ये चीज। भाई 50 की घड़ी आ गई, 10 रुपए वापस मिल गए इन्हें। 10 वापस में से 4 का लग गया किराया, 6 रुपए ने वापस मिल गए। तो 6-4 10 हो गए ना, हो गए पूरे। लेकिन यहाँ 54 और 4 58 क्यों आ रहे हैं ये। यार यही तो हिसाब लग रहा है भाई, 58 कहाँ से आ रहा है भाई, 2 रुपए गए कहाँ। यही तो बताना है आपको इसी बात के। 1000 रुपए करने कोई पैसा नहीं है भाई साहब। 2 रुपए रिक्शे वाले ने ज्यादा ले लिए बेटा। 4 रुपए रिक्शे वाले ने लिए हैं, कुल 4 रुपए लिखे हुए हैं और 6 ने वापस मिल गए। इसमें कोई चीज बिना लिखी हुई तो है ही नहीं। लिखित में है भाई सब कुछ, सब चीज लिखित में है, गड़बड़ कोई नहीं हुई है। लेकिन फिर भी 2 रुपए कहाँ गायब हो रहा है ये बताना है आपको। तो भाई साहब अगर कहीं मिस्टेक होती है मुजमानी कहते तो ये है। सब चीज लिखित में मौजूद है भाई। 20-20 रुपए डाले इन्होंने, 2 ने वापस मिल गए तो इनकी जेब से पड़े 18 रुपए। सीधे हिसाब है, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसके अंदर। 18 थी 54, 4 रुपए रिक्शे किराया। ऐसा वो लेके आया, किसी से बताया ही नहीं आएगा। अरे क्या बात कर रहे हो, पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं 2 रुपए। तो ये तो निकालना है आपको। क्या बात कर रहे हो यार, किसी ने बताया। बड़े बड़े माइंडेड लोग पड़े बताने वाले, आपको नहीं पता तो। अरे छोड़ो यार, चलो आप 1000 रुपए जीत जाते अगर आप बताए थे तो। और देखो बहुत आसान है इसका, बस आपको समझ नहीं पा रहे हो। इनाम का और नुकसान हो गया हमारा। चलिए कोई बात नहीं।